मैं हूं वसीम और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इंडियन आर्मी में ट्रेड्समैन कैसे बने। इंडियन आर्मी में 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन पे कई सारे पोस्ट होते हैं, वैसे ही एक पोस्ट का नाम है ट्रेड्समैन। तो इस वीडियो में हम लोग ट्रेड्समैन बनने के लिए संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं। जैसे में ये करने वाले हैं कि एज लिमिट मैक्सिमम मिनिमम क्या होनी चाहिए इंडियन आर्मी को ज्वाइनिंग करने के लिए ट्रेड्समैन के लिए, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कैंडिडेट को इंडियन आर्मी में ज्वाइनिंग करने के लिए, और साथ ही साथ ये देखेंगे कि इंडियन आर्मी में कितनी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, यानी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है। ये सभी सिलेक्शन प्रोसेस का संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं। जैसे फिजिकल टेस्ट में रनिंग टेस्ट होती है, तो रनिंग टेस्ट में आपको कितना दूरी तय करना होता है और कितना समय सीमा दिया जाता है, और भी कई सारे टेस्ट होते हैं जो हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में हाइट, वेट, चेस्ट कितना होना चाहिए, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कौन कौन सी कागजात की आवश्यक होती है, और रिटन टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, और सभी सवाल को सोल्यूशन करने के लिए समय सीमा क्या दिया जाता है। तो इस तरह का हम लोग इन्फॉर्मेशन देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन आर्मी में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कह लिया जाए तो यहाँ पे शो किया जा रहा है 10th पास, 8 पास, ITI। जिन कैंडिडेट के पास 10वीं या 8वीं या ITI के डिग्री है तो इंडियन आर्मी में वो ट्रेड्समैन के लिए आसानी से आवेदन कर सकेंगे। एज लिमिट की बात करी जाए तो कैंडिडेट का मिनिमम एज 17.5 होना चाहिए और मैक्सिमम 23 होना चाहिए, यानी 17.5 से 23 के बीच में अभ्यर्थी का एज होना चाहिए इंडियन आर्मी में ट्रेड्समैन को ज्वाइनिंग करने के लिए। ये इंडियन आर्मी में केवल ट्रेड्समैन पोस्ट के लिए ही बताया जा रहा है। ऐसा नहीं कि 17.5 से 23 के बीच आपका एज है और इंडियन आर्मी में आप GD पोस्ट के लिए यानी जनरल ड्यूटी के लिए आवेदन कर सकेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें केवल ट्रेड्समैन के लिए ही बताई जा रही है जगह पे। और जिन कैंडिडेट के पास यदि 10वीं या 8वीं ITI की डिग्री है और एज 17.5 से 23 के बीच है तो वो सबसे पहले इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे सबसे पहले उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद या पहले भी वो देख सकेंगे कि हमारे राज्य या ज़िले की भर्ती कब है, उसके हिसाब से आप अपने राज्य या ज़िले की भर्ती देख सकेंगे। और देखने के बाद आप ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन जैसे ही करेंगे तो उसके बाद 1.5 या 2 महीने बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड के लिए सबसे पहले इंडियन आर्मी में बुलाया जाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए, यानी जो वो एडमिट कार्ड आएगा वो एडमिट कार्ड पे फिजिकल टेस्ट का ऑल इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ रहेगा कि आपको फिजिकल टेस्ट के लिए किस जगह पे बुलाया जाएगा। यानी कि इंडियन आर्मी में सबसे पहले फिजिकल टेस्ट लिया जाता है। जो यहाँ पे टेस्ट का प्रोसेस बताया जा रहा है कि सबसे पहले कौन कौन से टेस्ट लिए जाते हैं, उसके बाद कौन से टेस्ट लिए जाते हैं, इस जगह पे शो किया जा रहा है। सबसे पहले फिजिकल टेस्ट लिया जाता है। फिजिकल टेस्ट में आपका रनिंग टेस्ट होता है और बीम मरवाया जाता है। इस तरह का और भी टेस्ट होता है जो मैं इसी वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। और उसके बाद उसी दिन आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, जो हाइट, वेट, चेस्ट सब कुछ देखा जाता है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होती है, उसी दिन ये सब कुछ होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी। जिस दिन आपका फिजिकल टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट में आप जैसे ही क्वालिफाइड करते हैं उसी दिन आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये 3 होता है उसी दिन जिस दिन आपका फिजिकल टेस्ट होता है। ये तीनों फेज से यदि आप गुजरते हैं तो नेक्स्ट डे आपको बुलाया जाता है मेडिकल टेस्ट के लिए। फिर मेडिकल टेस्ट में आप फिट हो जाते हैं यानी पास हो जाते हैं तो 2 या 1.5 महीने बाद आपकी रिटन टेस्ट होती है। यदि आप रिटन टेस्ट में भी क्वालिफाइड करते हैं तो उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है और मेरिट लिस्ट में जिन कैंडिडेट का नाम आ जाएगा तो वो इंडियन आर्मी में फिर ज्वाइन कर सकेंगे। यदि आप इंडियन आर्मी के फिजिकल टेस्ट में जाते हैं तो सबसे पहले आपकी हाइट चेक ली जाती है। हाइट चेक में आपका इक्वल हाइट है तो उसके बाद नेक्स्ट जो होती है वो रेस टेस्ट होती है, यानी रनिंग टेस्ट होती है, जो 1.6 किलोमीटर की दूरी तय करना होता है 5 मिनट 45 सेकंड में। 1600 मीटर की दूरी तय करनी होती है 5 मिनट 45 सेकंड में। और ये सबसे डिफ़िकल्ट पॉइंट है। यदि आप इंडियन आर्मी के रनिंग टेस्ट क्वालिफाइड करते हैं तो अधिकतम चांस रहता है आपको इंडियन आर्मी में सिलेक्शन का, क्योंकि ऐसा होता है इंडियन आर्मी सबसे हार्ड होता है रनिंग टेस्ट। और उसके बाद आप अगर डॉक्यूमेंट सभी लेके जाते हैं तो उसमें भी आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में यदि आपका हाइट, वेट, चेस्ट इंडियन आर्मी का लायक है तो उसके बाद उस जगह पे आपको सिलेक्ट
सिलेक्ट कर लिया जाता है और उसके बाद नेक्स्ट दिन आपका मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। यदि आपके अंदर कोई भी बीमारी नहीं है तो मेडिकल टेस्ट में भी फिट ले लिया जाता है, लेकिन इंडियन आर्मी में मेडिकल टेस्ट में भी बारीकी से टेस्ट ली जाती है और उसके बाद सबसे अंतिम चरण होती है वो आपकी रिटन टेस्ट होती है। तो रिटन टेस्ट में भी इसमें हार्ड कोई रिटन टेस्ट नहीं होता है, यानी मेनली जो आपका होता है इसमें हार्ड वो डिफ़िकल्ट होता है रनिंग टेस्ट। तो रनिंग टेस्ट जो एक बार में बच्चे लोग को दौड़ाया जाता है, भाई जो तैयार की जाती है वो 300 से 400 के करीबन एक बार में बच्चे लोग को रनिंग के लिए करवाया जाता है और इसमें से 300 से 400 में बच्चे को कैंडिडेट को जो सिलेक्ट लिया जाता है वो करीबन 30 से 40 कैंडिडेट को सिलेक्ट लिया जाता है इसमें से। तो आप समझ ही गए कि ये इंडियन आर्मी में कितना डिफ़िकल्ट होता है रनिंग टेस्ट। ऐसा नहीं है, कभी कभी ये भी होता है कि बच्चे लोग को 200 से लेके 250 की भी बैच बनती है, यानी कि मैं स्पष्टीकरण से नहीं बोल सकता हूँ कि हर वक्त 200 से 250 के बीच ही एक बार में बच्चे लोग को दौड़ाया जाता है और 300 से 400 के बीच में ही एक बार में बच्चे लोग को दौड़ाया जाता है, लेकिन एक एवरेज के हिसाब से समझ लीजिए जब भी बैच जो बनती है वो 300 से लेके 400 के ही बीच में इंडियन आर्मी के लिए रनिंग टेस्ट के लिए बैच बनती है। इसमें से बच्चे को करीबन 30 से 40 ले लिया जाता है। इसमें भी स्पष्टीकरण से नहीं बोला जा सकता है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है 30 से 40 भी एक बार में बच्चे को लिया जाता है और 40-30 से कभी कभी कम भी ले लिया जाता है। यदि आप जैसे ही रनिंग टेस्ट में क्वालिफाइड करते हैं यानी रनिंग टेस्ट में पास कर जाते हैं उसके बाद आपका बीम मरवाया जाता है। जो ट्रेड्समैन में कम से कम बीम 6 मारना होगा पासिंग के लिए, यदि आप 6 से कम मारते हैं तो उस जगह पर रिजेक्ट आपको कर दिया जाएगा और 10 मारते हैं आप बीम तो में गुड माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख पा रहे हैं 9 फीट डिट्स, 9 फीट गड्ढा आपको जंप करना होता है जो ये 9 मार्क्स का रहता है, इसमें कुछ भी मार्क्स नहीं ऐड रहते हैं। उसके बाद देख पा रहे हैं जिग जाग बैलेंस भी करना होता है। एक लकड़ी पे चलना होता है, आपको टेढ़ी मेढ़ी होकर चलना रहता है, वो लकड़ी भी टेढ़ी मेढ़ी होता है, उसी को जिग जाग बैलेंस बोला जाता है। ये भी 9 मार्क्स होता है, यानी इसमें इंडियन आर्मी में जो मार्क्स जुड़ते हैं वो रेस के और बीम के जुड़ते हैं। यदि आप कम समय में जल्दी दूरी तय कर लेते हैं तो उसमें अधिक आपको मार्क्स ऐड किया जाता है और बीम में भी यदि आप 10 मारते हैं तो उसमें पूरा आपको मैक्सिमम मार्क्स दे दिया जाता है जितना इंडियन आर्मी में बीम में देना चाहिए। और जैसे ही आप इंडियन आर्मी के फिजिकल टेस्ट में क्वालिफाइड करते हैं उसके बाद आपका नेक्स्ट उसी दिन उसी समय लिया जाएगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। जो इंडियन आर्मी में फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की बात की जाए तो कम से कम अभ्यर्थी का हाइट 169 सेंटीमीटर होने चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि सभी अभ्यर्थी क्या 169 सेंटीमीटर होने चाहिए, ये एरिया के हिसाब से और स्टेट के हिसाब से ये हाइट को डिवाइड किया गया है इंडियन आर्मी में सभी पोस्ट के लिए। जो इंडियन आर्मी में ट्रेड्समैन पोस्ट की बात के लिए जो अभ्यर्थी बिहार से बिलोंग करते हैं तो उनका कम से कम 169 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन जिन अभ्यर्थी का हाइट अगर 170 सेंटीमीटर है तो वो ट्रेड्समैन में कभी भी वो रिजेक्ट नहीं हो पाएंगे, चाहे किसी भी स्टेट से हो या किसी भी एरिया से हो। तो जिन कैंडिडेट के पास अगर 170 सेंटीमीटर हाइट है तो वो कभी भी इंडियन आर्मी में ट्रेड्समैन में हाइट के मामले में कभी भी वो रिजेक्ट नहीं हो पाएंगे। लेकिन मैं इस जगह पे 169 सेंटीमीटर ये बिहार स्टेट के लिए ही इस जगह पे लिखा हूँ। और जो इंडियन आर्मी में जो कश्मीर के लोग हैं उनका कम से कम 162 सेंटीमीटर या 168 सेंटीमीटर यही करीबन के आसपास कश्मीर के लिए खोजा जाता है, तो वो आपके एरिया के हिसाब से मांगा जाता है इंडियन आर्मी में हाइट। लेकिन जिन कैंडिडेट के पास 170 है तो वो इंडियन आर्मी में ट्रेड्समैन के लिए रिजेक्ट नहीं हो पाएंगे हाइट के मामले में। और उसके बाद देख पा रहे हैं आप नेक्स्ट पॉइंट पे वेट कम से कम इंडियन आर्मी में 50 kg आपका मिनिमम होना चाहिए। वैसे तो हाइट, कद और आयु के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन यदि मिनिमम आपका 50 भी नहीं है तो शायद आप रिजेक्ट हो सकेंगे। उसके बाद देख पा रहे हैं चेस्ट, इंडियन आर्मी में ट्रेड्समैन को ज्वाइनिंग करने के लिए चेस्ट आपका मिनिमम 77 होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, यानी 77 to 82 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। और जिन कैंडिडेट के पास अगर 77 सेंटीमीटर से अधिक भी चेस्ट है, यानी कि 85 सेंटीमीटर जिन कैंडिडेट के पास चेस्ट है तो उनको कम से कम 90 सेंटीमीटर फुलाकर चेस्ट होना चाहिए। और जिन कैंडिडेट के पास अगर 85 सेंटीमीटर चेस्ट है और वो 5 सेंटीमीटर भी चेस्ट का फुलाव नहीं कर पाते हैं तो समझिए उनको उस जगह पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी 5 सेंटीमीटर चेस्ट का आपको फुलाव मिनिमम करना ही पड़ेगा।
और जब आपको हाइट, वेट, चेस्ट ये सब कुछ देखा जाता है और ये सब कुछ में क्वालिफाइड करते हैं, उसी दिन आपको फ्री डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होती है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये सभी कागजात लेकर जाना आपको आवश्यक होता है। जो फर्स्ट नंबर में यहाँ पे देख पा रहे हैं एडमिट कार्ड, यानी इंडियन आर्मी के आप ऑनलाइन किए हैं तो वही आपको एडमिट कार्ड निकाल कर जाना होगा। और एडमिट कार्ड बिल्कुल ही आपका क्लीन होना चाहिए, साफ़ सुथरा आपको एडमिट कार्ड निकाल कर लेके जाना होना चाहिए और आपका एडमिट कार्ड फोल्ड भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑल एजुकेशन सर्टिफिकेट और मार्कशीट। जिन कैंडिडेट के पास जो भी जितने भी पढ़े लिखे हैं उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए और मार्कशीट भी साथ ही में होना चाहिए। हायर क्वालिफिकेशन चाहे जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन, सभी का सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेकर जाना आवश्यक होगा। नेक्स्ट देख पा रहे हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र भी आपको लेकर जाना होगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आचरण प्रमाण पत्र भी लेकर जाना होगा। आचरण प्रमाण पत्र दो तरह के होते हैं, जो आपको एक आपके पंचायत के सरपंच महोदय से आचरण प्रमाण पत्र बनाकर लेकर जाना होगा और एक पुलिस स्टेशन यानी थाना के माध्यम से एक आचरण प्रमाण पत्र बनती है। यही आपको 2 आचरण प्रमाण पत्र बनाकर लेकर जाना होगा। आचरण प्रमाण पत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है उस जगह पे। उसके बाद देख पा रहे हैं फ़ोटोग्राफ्स, यानी आपका फ़ोटो कम से कम 20 लेकर जाना होगा और फ़ोटो बिल्कुल ही साफ़ क्लियर, और फ़ोटो में कहीं पे भी एडिटिंग नहीं होना चाहिए और फ़ोटो में कैप वगैरह भी नहीं होना चाहिए और फ़ोटो आपका नेचुरल होना चाहिए। नेक्स्ट देख पा रहे एफिडाविट। एफिडाविट आपका सबसे पहले आप जैसे ही ऑनलाइन किए हैं या जहाँ से आप एडमिट कार्ड निकालें उस जगह पे ही एफिडाविट रहती है, वो एफिडेविट का आपको निकालना पड़ता है। जैसे ही आप एफिडाविट निकालते हैं तो वो एफिडाविट को निकाल कर आपके अनुमंडल पे लेके जाना होगा और उस जगह पे बनवाना होगा एफिडेविट, यानी उस जगह पे लिखवाना होगा कि मैं इंडियन आर्मी के रैली में जाना चाहता हूँ, ये मुझे एफिडेविट बनवाना होगा। तो आपके उस जगह पे वकील बनाएंगे और वही एफिडेविट लेकर जाना होगा। इंडियन आर्मी में जो बच्चे रिजेक्ट हुए थे इस वर्ष, वो सबसे अधिक रिजेक्ट हुए थे एफिडेविट के मामला में, यानी बहुत से कैंडिडेट एफिडेविट नहीं लेके गए थे अपने अनुमंडल से बना के। तो ये आप सभी लोग को ज़रूरी लेकर जाना होगा एफिडेविट। और उसके बाद देख पा रहे हैं अनमैरिड सर्टिफिकेट, अविवाहित प्रमाण पत्र। ये भी आपको आपके पंचायत के सरपंच महोदय से अविवाहित प्रमाण पत्र बनाकर लेकर जाना होगा। रिलीजन सर्टिफिकेट भी लेकर जाना होगा और आपका सिंगल बैंक अकाउंट भी होना चाहिए और आइडेंटिटी प्रूफ भी होना चाहिए और टीसी भी होना चाहिए। ये सभी कागजात जितने भी मैंने बताए, ये सभी कागजात आपको लेकर जाना आवश्यक होगा। अगर ये कागजात में से जिन कैंडिडेट के पास एक भी कागजात नहीं है तो शायद उस जगह पे रिजेक्ट आपको कर दिया जाएगा, क्योंकि इंडियन आर्मी में समय सीमा कुछ भी नहीं दिया जाता है, 1 घंटा 2 घंटा 2 दिन 3 दिन कि मैं इतने दिन बाद कागजात लेकर चल जाऊँगा। मैं फिजिकल टेस्ट में पास हो गया हूँ, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में भी पास कर गया हूँ, सर मुझे 1 दिन टाइम दीजिए, 2 दिन, ये सब कुछ उस जगह पे नहीं देखा जाता। अगर आप नहीं लेके गए हैं कागजात तो उस जगह पे तुरंत विदिन मिनट में आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसीलिए मैं आप सभी लोग से बोल रहा हूं कि आप जितने भी इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं तो ये सभी कागजात लेकर जाएं, क्योंकि इंडियन आर्मी में जैसे ही आप रनिंग टेस्ट क्वालिफाइड करते हैं तो ये उसी दिन आपका टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। और जिन कैंडिडेट का पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है या कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है या एनसीसी का सर्टिफिकेट है, यानी जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, ये सब कुछ आप सर्टिफिकेट उस जगह पर लेके जाएं, क्योंकि एनसीसी सर्टिफिकेट और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट ये सब कुछ का वैल्यू होता है इंडियन आर्मी में, इसके भी अंक प्लस ऐड कर दिए जाते हैं। तो आपके पास जितने भी सर्टिफिकेट है ये सब कुछ आप लेकर जाएँ। और आप जैसे ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भी पास कर जाते हैं, यानी सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट के बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका नेक्स्ट डे मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। दूसरा दिन आपका मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। जो मैं मेडिकल टेस्ट से संबंधित इस वीडियो में नहीं जानकारी आप सभी लोग को बताया हूँ, क्योंकि ये ऐसा इसलिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। मेरी जो नेक्स्ट आएगी वो मेडिकल टेस्ट पे संबंधित संपूर्ण जानकारियाँ उस वीडियो में बताई जाएगी। और मेडिकल टेस्ट में भी आप क्वालिफाइड करते हैं, पास कर जाते हैं, उसके बाद सबसे अंतिम चरण यानी 2 महीने बाद आपका रिटेन टेस्ट लिया जाता है। जो रिटेन टेस्ट ये सभी सब्जेक्ट से आपको एग्ज़ाम होते हैं। तो फर्स्ट नंबर में यहाँ पे शो किया जा रहा है जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, ये 4 सब्जेक्ट से आपको इंडियन आर्मी में टेस्टमैन के लिए एग्ज़ाम लिए जाते हैं।
जो जनरल साइंस से 15 सवाल पूछे जाते हैं और गणित से भी 15 सवाल पूछे जाते हैं और सामान्य ज्ञान से भी 15 सवाल पूछे जाते हैं और लॉजिकल रीजनिंग से 5 सवाल पूछे जाते हैं। ये सभी को ऐड करने के बाद यानी कि टोटल जो क्वेश्चन इसमें रहती है वो 50 क्वेश्चन रहती है और ये 50 क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए समय सीमा दिया जाता है, वो 1 घंटे का समय सीमा दिया जाता है। और इसमें प्रत्येक जो क्वेश्चन होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो 100 मार्क्स के होते हैं, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। और ये टोटल मार्क्स 100 हो गए, तो 100 मार्क्स में जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो आपका 0.5 यानी और 1/2 0.5 आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। ये आप समझ गए होंगे, 100 मार्क्स में 0.5 मतलब नेगेटिव मार्किंग का। ये थी साथियों इंडियन आर्मी की ऑल डिटेल ऑल इन्फॉर्मेशन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।